हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल राजर्षि क्लासेस। सो स्टूडेंट, टुडे इन दिस वीडियो we are going to learn third standard EVS chapter number 21. The name of the lesson is families can be different. So this is the first part of this lesson. ओके तो इसके हम दो पार्ट बनाने वाले हैं, तो इसका ये फर्स्ट पार्ट है। सो स्टूडेंट, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट द लेसन। फैमिलीज कैन बी डिफरेंट। सो इस लेसन में जो है हम फैमिलीज के बारे में, अलग अलग फैमिलीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टेल हाउ मेनी। सो दिस इज द गेम। ओके, टेल हाउ मेनी। Come, let us play a game together. You must be familiar with this game. तो यहाँ पे कहा गया है कि हम मिलकर जो है एक गेम खेलते हैं, और ये गेम जो है आप सब लोग जानते हैं। All the children stand in a circle. इस गेम में जो है सभी चिल्ड्रेन जो है वो सर्कल में ऐसे खड़े हो जाते हैं, वन बाय वन ऐसे खड़े हो जाते हैं। ठीक है। लेट अस वन चाइल्ड स्टैंड इन अ सेंटर। और जो है एक जो लड़का है वो कहाँ पे, सेंटर में जो है वो खड़े रहता है, बीच में। एंड प्ले अ ट्यून। और वो जो है एक म्यूजिक बजाता है। ओके, प्ले अ ट्यून। एवरीवन मस्ट रन इन अ सर्कल एज लॉन्ग एज द म्यूजिक प्लेज। और सब लोग जो है जैसे ही गाना बजता है, ट्यून बजती है, तो सभी लोग जो है वो उस सर्कल में एक के पीछे एक जो है वो दौड़ने लगते हैं। जब तक म्यूजिक शुरू रहता है वो दौड़ते रहते हैं। The child who is playing the music will suddenly stop it and call out a small number like 5, 4 or 2 loudly. और जो लड़का ट्यून बजा रहा होता है, म्यूजिक बजा रहा होता है बीच में, वो क्या करता है, सडनली अचानक से वो स्टॉप कर देता है म्यूजिक, और फिर जो है एक नंबर लेता है, 5, 4, 2, ऐसे वो जोर से सबको बताता है। तो ये जो 5, 4, 2 जो है, जब वो जोर से बोलता है तब सभी बच्चों को क्या करना होता है, 5 का ग्रुप बनाना होता है, 4 का ग्रुप बनाना होता है और 2 का ग्रुप बनाना होता है। ठीक है। सो चिल्ड्रन हैव टू फॉर्म ग्रुप अकॉर्डिंग टू द नंबर कॉल्ड आउट। और जैसे ही वो नंबर्स वो डिक्लेयर करता है, तो वैसे ही जो बच्चों को जो है उनके ग्रुप बनाने होते हैं, 5 का, 4 का, 3 का। सो द चिल्ड्रेन हु कैन नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप विल हैव टू लीव द गेम। और जो बच्चा, जो भी बॉय, अगर वो कोई भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं होता है, जैसे 5 का ग्रुप है, 4 का है या फिर 2 का ग्रुप है, वो किसी भी ग्रुप में ज्वाइन नहीं होता है, तो उसको उस गेम से निकाल दिया जाता है। ओके, तो ये गेम तो आप सब ने खेला होगा और खेलते भी होंगे। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा जाना पहचाना खेल है आपके लिए। ओके, सो कंटिन्यू टू प्ले दिस गेम टिल ओनली 2 चिल्ड्रेन्स आर लेफ्ट इन द सर्कल। अब ये जो है कंटिन्यू चलते रहता है गेम, जब तक कि 2 बच्चे उस सर्कल में बचते हैं। ओके, तो ये आपने खेला ही होगा। तो आगे बढ़ते हैं। कम लेट्स टॉक अबाउट दिस गेम। अब इस गेम के बारे में हम कुछ क्वेश्चंस जो है यहाँ पर दिए हैं उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, हाउ डिड यू फील व्हेन यू कुड जॉइन अ ग्रुप ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर एंड व्हाई। आप कैसा फील करते हो जब आप कोई भी एक ग्रुप को ज्वाइन करते हो? तो हम जब भी कोई ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। सो आई वॉज फीलिंग लाइक अ पार्ट ऑफ द ग्रुप। मतलब हम जो है उस ग्रुप का एक पार्ट है, ये फीलिंग जो है हमारे मन में आती है कि नहीं? एंड हाउ डिड यू फील इफ यू कुड नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप एंड वाई। अब जब हम किसी भी ग्रुप को ज्वाइन ही नहीं कर पाते हैं, तो कैसे फील होता है? तो आई फील वेरी सैड। तब जो है हम सैड फील करने लगते हैं। और क्यों करने लगते हैं? क्योंकि हमें ऐसे लगने लगता है कि मैं अकेला गिर गया हूँ, और इसीलिए फिर जो है हम सैड फील करने लगते हैं। डू यू लाइक टू बी विथ पीपल। क्या आपको लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है? तो हाँ, सभी को जो है
लोगों के साथ, पीपल के साथ रहने में जो है बहुत ज़्यादा मजा आता है. सो आई लाइक टू बी विथ पीपल. व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? आई लाइक टू बी विथ पीपल. मुझे लोगों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है. ओके, देन विथ वोम डू यू लाइक टू बी मोर? आपको किसके साथ ज़्यादा रहना अच्छा लगता है? विथ वोम डू यू लाइक टू बी मोर? सबसे ज़्यादा जो है आपको किसके साथ रहना अच्छा लगता है? तो सभी जो है सबके जो आंसर है वो अलग अलग होंगे. अभी किसी को सिस्टर के साथ रहना अच्छा लगता है, किसी को मदर के साथ, किसी को फ्रेंड के साथ में. सो आई लाइक टू बी मोर विथ माई सिस्टर, ब्रदर, मदर और फ्रेंड. लाइकवाइज योर आंसर रहेंगे इसके. ठीक है, ये आपको लिखना है. देन हाउ वुड यू फील इफ यू ऑलवेज हैड टू बी अलोन? अगर आप हमेशा अकेले रहते हो तो कैसे फील करते हो? कैसे फील करते हो? सैड फील करेंगे हम जब हम अकेले रहेंगे. सो आई विल फील सैड व्हेन आई हैव टू बी अलोन. जब भी हम अकेले रहते हैं तो हम कैसे फील करते हैं? सैड फील करते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चंस. ओके, नेक्स्ट जो है यहाँ पर दिया हुआ है एक फैमिली. यहाँ पे एक फैमिली दिख रही है आपको. तो इस फैमिली के बारे में हम रीड करेंगे. तो यहाँ पे जो है इस फैमिली के बारे में दिया है, ऑल ऑफ अस प्रीफर टू लिव विथ पीपल दैन टू लिव अलोन. सभी लोग जो है लोगों के साथ में रहना पसंद करते हैं, ना कि अकेले रहना. कोई भी अकेले रहना पसंद ही नहीं करता है. सो वी ऑलवेज लिव इन ग्रुप. और इसीलिए जो है हम लोग सब ग्रुप में रहते हैं. ओके, लेट्स सी वन सच ग्रुप. ऐसे ही एक ग्रुप के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं. यहाँ पे जो है ये पिक्चर दिया हुआ है, आप देख रहे हो. तो ये कौन है अभी? सो गुरलीन, नागराजन एंड देयर चिल्ड्रेन, तान्या एंड समर. तो ये जो है गुरलीन है, ये जो है गुरलीन है, देन ये नागराजन है, ये तान्या है उनकी लड़की, और उनका लड़का जो है समर. ये 4 जन जो है हमको यहाँ पर फैमिली मेंबर्स दिख रहे हैं. हाउ आर दिस पीपल रिलेटेड टू ईच अदर? अब ये जो चारों जो है ये एक में से कैसे रिलेटेड है इसके बारे में हमको बताना है. तो ये जो नागराजन है और ये जो गुरलीन है, ये दोनों क्या कौन है? पेरेंट्स हैं. किसके पेरेंट्स हैं ये? तान्या और समर के. ओके, तान्या और समर ये दोनों जो है ब्रदर एंड सिस्टर है. ये तो हमें दिख रहा है. ठीक है, नेक्स्ट जो है द पीपल इन द पिक्चर यू सॉ बिलोंग्स टू वन फैमिली. हमने अभी जो पिक्चर देखा तो ये जो है हमने एक फैमिली के बारे में जो है देखा. सो वी ऑफन सी पिक्चर्स और फोटोग्राफ ऑफ सच फैमिलीज. और ऐसे पिक्चर्स जो है, ऐसे फोटोग्राफ्स हम बहुत सारे फैमिलीज के जो है वो देखते हैं. सो वेयर डू वी सी सच अ फैमिली? आपने ऐसी फैमिलीज कहाँ कहाँ पर देखा है? तो इसके बारे में आपको बताना है. ओके, बहुत सारी फैमिलीज आपने भी देखी होगी. सो आर ऑल फैमिली सिमिलर टू दिस वन? क्या सभी फैमिली इनके जैसे सिमिलर होती है? तो नहीं, हर एक फैमिली में मेंबर्स जो है कम ज़्यादा होते हैं. किसी के घर में 4 मेंबर होते हैं, किसी के घर में 5, किसी के घर में 6, 7, 8, इस तरह से. तो सभी फैमिली जो है वो अलग अलग डिफरेंट होती हैं. सो लेट अस रीड अबाउट अ फ्यू फैमिली. तो हम जो है अब नीचे ऐसे ही कुछ फैमिलीज के बारे में जो है जानने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम सीताम्मा के फैमिली के बारे में जो है जानेंगे. ठीक है, तो सीताम्मा लिव्स इन हर एंसेस्टर हाउस. ये सीताम्मा जो है वो कहाँ पर रहती है? अपने एंसेस्टर के घर में. एंसेस्टर यानी उनके जो पूर्वज होते हैं उनके घर में जो है वो रहते हैं. ठीक है, इन अ स्मॉल सिटी गुंटूर. और कहाँ पे रहते हैं ये? गुंटूर में. गुंटूर जो है एक छोटी सी सिटी है. ठीक है, वहाँ पर ये रहते हैं. हर दादा दादी, यंगर चाचा एंड बुआ लिव्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर. अब इनका जो घर है उसके ग्राउंड फ्लोर पे जो है कौन रहता है? दादा दादी
और उनके छोटे चाचा और बुआ, बुआ यानी आत्या। तो ये सब जो है कहाँ पर रहते हैं? ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, ठीक है। इन वन पोर्शन ऑफ द फर्स्ट फ्लोर सीतामा lives with her father, mother and younger sister Gitama. And in one portion of the first floor, और फर्स्ट फ्लोर के पहले पोर्शन में, एक पोर्शन में कौन रहता है? सीतामा और उसके फादर, मदर और उसकी छोटी सिस्टर, ये सब रहते हैं। और दूसरे पोर्शन में जो है, इन द अदर पोर्शन लिव्स हर ताऊजी एंड हिज 3 चिल्ड्रेन। और दूसरे पोर्शन में ताऊजी और उनके 3 लड़के जो है यहाँ पर रहते हैं। सो हर ताऊजी डाइड जस्ट अ फ्यू मंथ एगो। तो इसके जो ताऊजी है वो कुछ ही मंथ पहले जो है वो मर चुके हैं। he was died. Okay, so her elder chacha and the new chachi lives in one of the rooms on the terrace. और ऊपर का जो टेरेस पोर्शन है, टेरेस पोर्शन पर जो है कौन रहता है? यहाँ पे टेरेस पोर्शन पर उसके बड़े चाचा और उनकी पत्नी, चाची। ओके, तो ये दोनों जो है टेरेस वाले पोर्शन में रहते हैं। दे आर न्यूली मैरिड, और उनका जो है अभी अभी जो है उनकी शादी हुई है। सो बिफोर डिनर सीतामा's मदर टीचेस ऑल द चिल्ड्रन। अब डिनर के पहले जो है सीतामा's की मदर जो है वो सभी बच्चों को जो है पढ़ाती है। मतलब उनका जो भी क्लास वर्क, होमवर्क जो भी होता होगा तो वो जो है उनको पढ़ाती है। ओके, देन food for the whole family is cooked in the same kitchen on the ground floor. और उनका ये जो फैमिली है इनके सभी जो मेंबर्स है वो अलग अलग फ्लोर पे रहते हुए दिख रहे हैं हमको, लेकिन इनका खाना जो है एक ही जगह पर बनता है। और वो कहाँ पर बनता है? ग्राउंड फ्लोर पे, मतलब नीचे वाले फ्लोर पे जो है इनका खाना बनता है। सो दे ऑल मेक स्पेशल एफर्ट टू बी टुगेदर एट डिनर टाइम। सो ये सभी जो है डिनर टाइम पे जो है सभी लोग जो है नीचे आकर खाना खाते हैं। सो नाउ अ डेज ताऊजी's यंगर डॉटर स्लीप विथ सीतामा's मदर। ताऊजी की जो छोटी लड़की जो है वो सीतामा के मदर के साथ में नाइट में सो गई थी। सो इन द मॉर्निंग सीतामा हेल्प हर गेट रेडी फॉर स्कूल। और इसीलिए सुबह जो है सीतामा जो है उसको हेल्प कर रही थी स्कूल के लिए रेडी करने के लिए। सो आपको भी आपके मदर जो है हमेशा स्कूल में जाने के वक्त जो है रेडी कराती है। तो वैसे ही सीतामा जो है जो ताऊजी की जो लड़की है उसको जो है स्कूल के लिए रेडी कर रही है। तो यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं सीतामा के फैमिली के बारे में। तो इसको जो है हम अब देखेंगे। सो हु ऑल आर देयर इन सीतामा's फैमिली। तो सीतामा के फैमिली में जो है कितने लोग हैं? पूरे सब लोग जो है मिलाकर कितने लोग हैं? सो बहुत सारे पीपल जो है सीतामा के घर में जो है रहते हैं। जैसे कि सीतामा है, देन उसकी मदर है, उसके फादर है, नेक्स्ट उसकी सिस्टर है गीतामा, देन ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर है, बुआ है, ताऊजी है, ताऊजी के 3 लड़के, ताऊजी तो मर चुके हैं, ताऊजी के 3 लड़के जो है वो भी वहाँ पर रहते हैं, बड़े चाचा, उनकी वाइफ, चाची, और ये सब जो है उनके घर में रहते हैं। आपको समझ में आ चुका होगा कि सीतामा के फैमिली में कौन कौन रहते हैं। एक सीतामा की फैमिली है, उसके मदर, फादर है, उसकी बहन है छोटी, देन उसके चाचा है, छोटे चाचा, बुआ है, फिर ऊपर जो है उसके बड़े चाचा, उनकी वाइफ है, और सीतामा के फैमिली के साइड में ही जो है ताऊजी के 3 लड़के हैं, वो सब रहते हैं। तो इनकी बहुत बड़ी फैमिली है जो मिलकर रहती है। ठीक है। हाउ इज रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट पीपल्स इन द फैमिली। अब इनके जो है रिलेशनशिप कैसे है इनके फैमिली में। ओके,
तो इनके रिलेशनशिप कैसे है? जैसे कि ताऊ जी है, ताऊ जी जो है सबसे बड़े लड़के हैं। बाद में जो है उसके बाद में उनके फादर है। उसके बाद में जो है उनके यंगर चाचा है और एल्डर चाचा। मतलब ये 4 जो है भाई है। दे आर 4 ब्रदर। और उसके बाद में दे हैव 1 सिस्टर, और उनको एक जो है सिस्टर है, जो हमने बुआ कहा था, आत्या। तो वो एक सिस्टर है। मतलब 4 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। ये मिलके और उनके ग्रैंडफादर और सीताम्मा के ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, मतलब ये ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर के ये 4 लड़के हैं और एक लड़की। ठीक है। देन गीताम्मा एंड सीताम्मा आर 2 सिस्टर, और गीताम्मा और सीताम्मा जो है आपको पता है वो दोनों सिस्टर है। ठीक है। तो इस तरह से जो है इनके रिलेशनशिप है। ठीक है। नेक्स्ट जो है, इन द लास्ट 1 ईयर व्हाट आर द चेंजेस दैट हैपेंड इन द फैमिली। तो यहाँ पर पूछा गया है कि लास्ट जो है 1 ईयर, लास्ट मतलब पिछला जो ईयर था, उसमें जो है कुछ चेंजेस उनके फैमिली में आ गए थे। वो क्या आ गए थे? तो हमने देखा कि उसके ताऊ जी जो है वो जो है वो मर चुके हैं, और उनका जो एल्डर चाचा है, उनका जो है मैरिज हो चुका है, मतलब उनकी शादी हो चुकी है। तो ये चेंजेस जो है लास्ट ईयर में उनके घर में आए हैं। ये हम यहाँ पर हमने देखा, ये जो है हमने यहाँ पर देखा। ठीक है। नेक्स्ट जो है तारा के फैमिली के बारे में दिया हुआ है। ये तो थी सीताम्मा की फैमिली। अब जो है तारा की एक फैमिली जो है उसके बारे में बताया है। मतलब अलग अलग फैमिलीज के बारे में जो है हम यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं। तो हमने अभी तक जो है सीताम्मा की फैमिली के बारे में देखा, तो अब जो है तारा की फैमिली के बारे में जो है जानकारी लेंगे। सो तारा लिव्स विथ हर अम्मा एंड नाना इन चेन्नई। तारा जो है ये तारा है। तारा किसके साथ में रहती है? उसकी अम्मा, उसकी मदर और उसके नाना, मतलब उसके मदर के जो है फादर है वो, तो जिसे वो नाना कहती है। तो ये जो नाना है उनके साथ में वो कहाँ पर रहती है? चेन्नई में रहती है। ओके। हर अम्मा मीनाक्षी इज नॉट मैरिड। तो उसकी जो अम्मा है वो मैरिड नहीं है। ठीक है। मतलब उनकी शादी नहीं हुई है। शी हैड एडॉप्टेड तारा। तो उन्होंने जो है तारा को जो है एडॉप्ट किया है। मतलब तारा को जो है उसके अम्मा ने, मीनाक्षी ने जो है गोद लिया हुआ है। गोद लेना यानी उसको है दत्तक लेना कहते हैं। तो उसने एडॉप्ट किया है उसे। ठीक है। सो मीनाक्षी गोज टू द ऑफिस इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न्स इन द इवनिंग। तो मीनाक्षी जो है हमेशा रोज जो है सुबह ऑफिस में जाती है और फिर शाम को जो है वो लौट कर आती है। ओके। व्हेन तारा रिटर्न फ्रॉम स्कूल हर नाना टेक्स केयर ऑफ हर। और जब तारा जो है स्कूल से आती है तो उसके नाना जो है वो उसकी केयर करते हैं। ओके। ही इज द वन हु फीड हर। तो यही उसके नाना ही जो है उसको खाना भी खिलाते हैं। हेल्प हर टू डू होमवर्क। और उसका होमवर्क जो भी होता है तारा का, उसको भी पूरा करने में जो है उसके नाना ही जो है उसको हेल्प करते हैं। एंड ऑल्सो प्लेज विथ हर। और उसके साथ में खेलते भी है उसके नाना। आपके भी फैमिली में जो है ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर वगैरह जो होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं सभी बातों में, आप भी उनको हेल्प करते हो और वो जो है आपके साथ में खेलते भी है। ठीक है। सो ड्यूरिंग वैकेशंस द 3 of them go to far off places and enjoy themselves। और जैसे ही वैकेशंस आती है, वैकेशन यानी छुट्टियाँ, आपको भी स्कूल की छुट्टियाँ मिलती है तो आप भी आपकी फैमिली के साथ में कहीं भी घूमने जाते हो। तो वैसे ही तारा भी जो है हमेशा जब भी वैकेशंस आते हैं तो वो कहीं ना कहीं घूमने चले जाते हैं और एंजॉय करते हैं। एट टाइम्स ताराज मौसी, और इस बार जो है तारा की जो मौसी है, मौसी तो मालूम है आपको, मदर की जो सिस्टर होती है जिसे हम क्या कहते हैं?
मौसी कहते हैं, तो उसकी मौसी एंड देयर चिल्ड्रेन आल्सो कम टू देयर हाउस। तो इस छुट्टियों में जो है उसकी मौसी और उसके लड़के ये भी जो है उनके घर में आए हैं। सो एट सच टाइम्स दे प्ले टुगेदर फॉर लॉन्ग आवर्स एंड आल्सो चिट चैट। और इसीलिए जो है उनके चिल्ड्रेन, मौसी के जो चिल्ड्रेन हैं, उनके साथ में जो है तारा बहुत देर तक जो है वो खेलते रहती है और चिट चैट करते रहती है। ओके, तो यहाँ पे जो है उनके बारे में भी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको हम देखेंगे। तो हु टेक केयर ऑफ ताराज एंड हाउ। तो तारा को जो है कौन संभालता है और क्यों। सो ताराज नाना टेक्स केयर ऑफ हर। तारा के नाना जो है वही सब उसको जो है तारा को संभालते हैं। ही गिव्स हर टू ईट, हेल्प हर टू डूइंग होमवर्क एंड प्लेज विथ हर। वही जो है उसके साथ में खेलते भी है, उसका होमवर्क भी करते हैं और उसको खाना भी खिलाते हैं, है ना। सो व्हाट आर द थिंग्स द फैमिली मेंबर्स डू टुगेदर। अब कौन सी चीजें हैं जो ये फैमिली मिलकर करती है। सो दे गो टू फार ऑफ प्लेसेस ड्यूरिंग वैकेशन एंड एंजॉय। तो ये सभी जो है तीनों मिलके जब भी वैकेशंस आते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, कहीं भी घूमने चले जाते हैं अच्छे अच्छे प्लेसेस पे, और वो एंजॉय करते हैं। तो ये इस बारे में जो है हमने अभी तारा के इसमें हमने पढ़ा, तारा के बारे में जो भी हमने इंफॉर्मेशन पढ़ी उसमें पढ़ा, ठीक है। तो इसके बाद में जो है यहाँ पर दिया हुआ है सारा एंड हबीब। अब ये जो है तीसरी फैमिली है। ओके, तो इसके बारे में जो है हम इस लेसन के दूसरे पार्ट में देखेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसमें क्वेश्चंस भी आए थे, तो ये क्वेश्चन जो है आप अपने नोटबुक में जो है लिख सकते हो। और आपको अगर ये वीडियो समझ में आया है, पसंद भी आया है, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना है आपको। स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फर्स्ट वीडियो। नाउ जल्द ही जो है आपको सेकंड वीडियो भी जो है मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल बटन को भी क्लिक करना मत भूलना। ओके, सो बाय स्टूडेंट।